हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल क्विकर मैथ्स। आज हम क्लास 11 के सेट्स टॉपिक में से एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। वो क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो चलिए उसे बहुत इजी ट्रिक से करने का तरीका देखते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा, फिर भी मैं उसकी डिटेल्स आपको बता रही हूँ। इन अ ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग फ्रेंच, इंग्लिश एंड संस्कृत वर फाउंड टू बी एज फॉलोज। इन अ ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट्स मीन्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो गए आपके? 50। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके 50 हो गए। द स्टूडेंट्स हु स्टडी फ्रेंच, ये आपके दिए हुए हैं 17। जो इंग्लिश पढ़ते हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी इंग्लिश 13। संस्कृत आपके हैं 15। अब आपको निकालने हैं इसमें बहुत सारी चीजें। फ्रेंच और इंग्लिश, फ्रेंच और इंग्लिश, फ्रेंच एंड इंग्लिश, एंड है तो इंटरसेक्शन आएगा। फ्रेंच एंड इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं आपके 09, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इंग्लिश एंड संस्कृत, इंग्लिश एंड संस्कृत ये हैं आपके पास 4। फ्रेंच एंड संस्कृत ये है 5। इंग्लिश, फ्रेंच एंड संस्कृत ये है आपके पास 3। अब आपसे पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी। पहला क्वेश्चन आपके लिए पूछा गया है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी फ्रेंच ओनली। क्वेश्चन है फ्रेंच ओनली, ठीक है। तो अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो एस है आप इसे यू लिख लीजिए, क्योंकि संस्कृत से आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि संस्कृत को हम 15 एस से डिनोट करते हैं, तो यूनिवर्सल सेट को यू से डिनोट कर देते हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे 50 हैं। अब इसके लिए आप सबसे पहले एक पूरा यूनिवर्सल सेट बना लेते हैं हम। यूनिवर्सल सेट बनाने के बाद आप क्या करेंगे, इस यूनिवर्सल सेट से ये तीनों चीजें आपको डिनोट करनी है यूजिंग वेन डायग्राम। आपके पास एक ये आया सर्कल फ्रेंच के लिए, एक इंग्लिश के लिए और एक संस्कृत के लिए, ठीक। यहां पर आपने एन ऑफ यू कितना है वो लिख दिया, आपका 50 है। अब आप ए बी बड़ा एक बनाइए बड़ा सर्कल, एक और बड़ा सर्कल और एक और बड़ा सर्कल, ये इसमें ए बी सी डी। अब आप यहाँ लिखेंगे ए, यहाँ लिखेंगे बी, ये लिखा सी, ये डी, ये ई, ये एफ और ये जी। कोई दिक्कत? आपकी मर्जी है, आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं। आपको हर पोर्शन को आपको नाम देना है, तो आपने ए बी सी डी ई एफ और जी नाम दे दिया। अब आपसे पूछा गया है कि फ्रेंच ओनली। अब यहाँ पर आपके पास इसको आपने फ्रेंच कहा, इसे संस्कृत कहा और इसे संस्कृत कहा और इसे इंग्लिश कहा, ठीक। यहां तक समझ आ गया वेन डायग्राम कैसे बनाना है। पहले यूनिवर्सल सेट बनाया 3 सर्कल्स, क्योंकि 3 लैंग्वेज हैं, फ्रेंच है, इंग्लिश है और संस्कृत है। अब हर पोर्शन को ABCD नाम दे दिया। आपसे पूछा है फ्रेंच ओनली। फ्रेंच ओनली में आपका कौन सा पोर्शन आ रहा है? फ्रेंच ओनली में आपका पोर्शन जो आ रहा है वो है आपका ए पोर्शन। मीन्स आपको क्या निकालना है? यू वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज ए। इज देयर एनी डाउट? अब सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपको क्या दिया हुआ है, ए प्लस बी प्लस, फ्रेंच के पास आइए। सबसे पहले फ्रेंच के पास आइए। फ्रेंच किस किस को मिलके बन रहा है? ए प्लस बी प्लस ई और प्लस डी। ये चारों चीजें फ्रेंच के ही पोर्शंस हैं और इसका कितना आ रहा है? सम 17। एनी डाउट? और हमें निकालना है फ्रेंच ओनली, मीन्स ए पोर्शन हमें इसमें से निकालना है। इसके बाद अब आप इंग्लिश पर आ जाइए। इंग्लिश में आपके पास कितना है? बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ। इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? इंग्लिश की वैल्यू दी हुई है 13 और संस्कृत की कितनी दी हुई है? D प्लस E प्लस F प्लस G।
ये कितना दिया हुआ है संस्कृत वाला 15। यहाँ तक कोई दिक्कत? आपको जो क्वेश्चन दिया है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वो तो यूनिवर्सल सेट 50 आ गया। फ्रेंच, इंग्लिश और संस्कृत के आपने ये सेट्स बना दिए और हर पोर्शन को आपने एक ABCD करके नाम दे दिया। अब आपके पास 3 इक्वेशंस आ गई ABCDEFG में से। और इसका आगे डिटेल देखते हैं कि B प्लस ई जो है वो क्या डिनोट कर रहा है? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु स्टडी फ्रेंच एंड इंग्लिश, यानी कि 9 स्टूडेंट्स B प्लस ई डिनोट कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पर क्या लिखा? B प्लस ई इज 9। एनी डाउट? और D प्लस ई कितना आ गया? D प्लस ई कितना आ गया? इंग्लिश और संस्कृत और फ्रेंच, संस्कृत और फ्रेंच, यहाँ पर मैं लिख नहीं पाई हूँ, फ्रेंच एंड संस्कृत 5। और तीसरा कितना है? E प्लस एफ है हमारे पास 9, 5 और 4 आ गया। यहाँ तक इक्वेशंस बनाने के बाद आपको क्वेश्चन में एक चीज यहाँ दी हुई है कि इन तीनों का इंटरसेक्शन 3 है। मींस E की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई? 3। E की वैल्यू जैसे ही आपके पास 3 आई तो आप B, D और F तीनों चीजें यहाँ से निकाल लेंगे। ये पता चला आपको कैसे आया? ये E है, तीनों लैंग्वेजेस का कॉम्बिनेशन। ये जो अंदर वाला पोर्शन है ये तीनों का इंटरसेक्शन शो कर रहा है E, और इसकी वैल्यू दी हुई है 3। जैसे ही E की वैल्यू आपने 3 डाली तो B की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई? 6। और इसी तरह यहाँ पर जब आपने E की वैल्यू डाली तो E की वैल्यू डालते ही D की वैल्यू आ गई 4। और यहाँ पर अब आप E की वैल्यू डाल दी तो आपके पास F की भी वैल्यू आ गई, F की वैल्यू आ गई 5। E कितना डाला? 3 डाला तो ये आ गया आपके पास 1। जैसे ही आपने B, D और F निकाला आप इन इक्वेशंस में सब्स्टिट्यूट करते चले जाएंगे और आपके रिमेनिंग आंसर्स आते चले जाएंगे। ये फर्स्ट पार्ट में मैंने फ्रेंच ओनली पूछा था, तो फ्रेंच ओनली में आपको क्या क्या चाहिए था? यू वांट B, E एंड D। E आपको ऑलरेडी पता चल गया, D भी आपको पता चल गया। अब आपको क्या नहीं पता वो है B भी पता है आपको, B भी पता है। इसमें you know B, you know E, you know D. So you can find out A. This implies A is equal to 17 minus 6। ऐसे कंफ्यूज मत होइए, एक के साथ पहले पूरे में लिख लीजिए। A प्लस 6 प्लस 3 प्लस 4 will give you 17. So A plus 10, 13 is equal to 17. तो A आपके पास कितना आ गया? 4. The number of students who study only French are 4. तो इसका आंसर आपके पास कितना निकल के आ गया? 4. इस तरह अगर आपसे पूछा जाए इंग्लिश ओनली, सेकेंड पार्ट आपसे पूछा जाए इंग्लिश ओनली, तो अब आप जल्दी से मुझे बता दीजिए इंग्लिश ओनली के लिए आपको कौन सा इंग्लिश का अल्फाबेट चाहिए? इंग्लिश ओनली मीन्स आपके पास आ गया C। आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? C की वैल्यू। C की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर सेकेंड वाले में आइए। B यू आर ऑलरेडी नोइंग, yes I know E, I know F, so I can easily find out what is C. थर्ड पार्ट आपसे पूछा जाए संस्कृत ओनली, संस्कृत ओनली पर भी आ जाइए। विच अल्फाबेट यू वांट? संस्कृत ओनली इज योर G। अब G भी इन्हीं सारे अल्फाबेट से आप G भी निकाल लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट आपके लिए अगर पूछा जाए इंग्लिश एंड संस्कृत बट नॉट फ्रेंच, यहाँ मैं आपके लिए लिख देती हूँ। इस क्वेश्चन में सभी चीजें आपकी इंक्लूड हुई हैं, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करना अच्छा समझा। इंग्लिश एंड संस्कृत बट नॉट फ्रेंच, क्वेश्चन क्या है? इंग्लिश एंड संस्कृत बट नॉट फ्रेंच। अब यहाँ फिगर पर आ जाइए। इंग्लिश एंड संस्कृत तो आपका कौन सा चीज दिखा रहा है? इंग्लिश एंड संस्कृत बट नॉट फ्रेंच।
इंग्लिश एंड संस्कृत में ई और एफ आ रहा है, बट इन्होंने कहा है बट नॉट फ्रेंच, इसका मतलब खाली एफ आ रहा है आपके पास। तो इसका आंसर क्या आएगा? स्मॉल एफ। स्मॉल एफ भी आप निकाल लेंगे। फोर्थ पार्ट में आपसे पूछा गया है खाली आपको एफ निकालना है। फिर आपसे पूछा है अगर कि इंग्लिश एंड संस्कृत बट नॉट फ्रेंच, इसी तरह बाकी भी सब निकाल लेंगे कौन कौन से अल्फाबेट निकालने हैं। जैसे अगर फिफ्थ पार्ट में आपसे पूछा जाए फ्रेंच एंड संस्कृत बट नॉट इंग्लिश, फ्रेंच एंड संस्कृत तो होना चाहिए, फ्रेंच एंड संस्कृत तो होना चाहिए बट इंग्लिश नहीं होना चाहिए। इसका मतलब अल्फाबेट आपके पास आया डी। ठीक, एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री लैंग्वेजेस, एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री लैंग्वेजेस के लिए मीन्स कम से कम एक लैंग्वेज सभी बोल पाते हो। तो इसके लिए आपके पास सिक्स्थ पार्ट आया एटलीस्ट वन ऑफ द थ्री लैंग्वेजेस। लैंग्वेजेस के लिए आप क्या लिखेंगे? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, ये जो टोटल आया वो आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज 30। ठीक, अब आप निकाल लेंगे यहाँ पर ए प्लस बी प्लस, सारे अल्फाबेट्स आपको ऑलरेडी पता है। और अगर पूछा जाए नन ऑफ द थ्री लैंग्वेजेस, नन ऑफ द थ्री लैंग्वेजेस मीन्स यू में से आप ये 30 माइनस कर देंगे, दैट इज 50 माइनस 30, आपके पास आंसर आ जाएगा 20। ठीक, इस तरह के और वीडियोस जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा मेरे वीडियोस शेयर कीजिए और एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश कीजिए।